हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रियांशु तोमर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ये हमारी ऑल अबाउट एनडीए सीरीज़ की सेकंड वीडियो है। बेसिकली ये एक ट्रिग्नोमेट्री की एक बोनस वीडियो है। इसमें मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन कन्वेंशन बताऊंगा। बेसिकली एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में कैसे बिहेव करता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगले 2-2.5 मिनट तक मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। उस कहानी को आप ट्रैक करती रहिए और ध्यान रखिएगा उसको। देखो, सबसे पहले हमें एक्सेसेस पता होने चाहिए। एक्सेसेस कौन सी होती है? तो जो नॉर्थ टू साउथ जा रही है उसको बोलते हैं वाई एक्सेस। नॉर्थ टू साउथ, ऊपर से नीचे वर्टिकल बेसिकली जा रहे हैं, उसको बोलते हैं वाई एक्सेस। जो ईस्ट टू वेस्ट जा रही है उसको बोलते हैं एक्स एक्सेस। बेसिकली जो हॉरिजॉन्टल है उसको बोलते हैं एक्स एक्सेस। अब इसके बीच में हमें क्वाड्रेंट्स भी पता होंगे। ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये है हमारा थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इतनी सी बात आपको पता होगी, नहीं पता होगी तो पता चल गई होगी। अब मेन बात पे आते हैं, कन्वर्जन सीखना है ना हमको। तो कन्वर्जन कौन सी एक्सेस के अलावा होता है? देखो, ये ए एक्स ई एस लिखा है तो इसको ये मत बोलना कि सर ये स्पेलिंग गलत लिखी है। ये प्लूरल होता है। ए एक्स ई एस ये एक प्लूरल वर्ड है। बेसिकली दोनों एक्सेसेस की बात कर रहा हूँ मैं इसमें। ठीक है, तो अगर मैं एक्स एक्सेस के अलॉन्ग बात करता हूँ, ठीक है, एक्स एक्सेस की बात करता हूँ, तो यहाँ पे नो कन्वर्जन। अभी बता रहा हूँ ना, मैंने आपको बताया कि मैं बस 2-2.5 मिनट तक एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। उस चीज़ को आप ट्रैक करते रहिए। वो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि एक्स एक्सेस पे कोई कन्वर्जन नहीं होता। अगर मैं बोलूंगा कि वाई एक्सेस की बात हो रही है तो कन्वर्ट होगा। अब कौन किस में कन्वर्ट होगा? देखो, साइन कॉस में कन्वर्ट होगा और कॉस भी साइन में कन्वर्ट होगा। टेन कॉट में कन्वर्ट होगा और कॉट टेन में कन्वर्ट होगा। सेक कॉसेक में कन्वर्ट होगा और कॉसेक सेक में कन्वर्ट होगा। अब इतनी सी बात पता चल गई। ठीक है, अब एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जानते हैं। देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए, देखो ऐसे याद रख सकते हो आप इसको, ए एस टी सी, एड शुगर टू कॉफी, या जैसे भी आपको याद रखना है। बहुत सारे निमोनिक्स होते हैं, जैसे भी आपको याद रखना है। बस मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब ए एड का मतलब, बेसिकली ए का मतलब क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। एस का मतलब होता है साइन और उसका रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/sin। बेसिकली 1/sin इज इक्वल्स टू कॉसेक। तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। अब यहां पे क्या होता है? टी, टी से हमारा क्या होता है? 10, और 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/10 इज इक्वल्स टू कॉट। तो 10 और कॉट पॉजिटिव होगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। अब सी से क्या होगा? कॉस, और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। बेसिकली उसका रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक। तो हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक होंगे पॉजिटिव। तो आई होप बात समझ आ गई होगी कि एक्स एक्सिस के अलावा कोई कन्वर्जन नहीं होगा, वाई एक्सिस पे कन्वर्जन होगा। साइन किस में कन्वर्ट होगा? कॉस में, और 10 कॉट में, कॉट 10 में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव रहेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव रहेंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव रहेंगे। बस हमारी कहानी खत्म। और अगले से हम एप्लीकेशन शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जानते हैं सबसे पहले। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, तो एक दोबारा से मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। साइन किस में कन्वर्ट होगा? कॉस में कन्वर्ट होगा। और कॉस किस में कन्वर्ट होगा? साइन में कन्वर्ट होगा। 10 किस में कन्वर्ट होगा? कॉट में कन्वर्ट होगा। और कॉट किस में? 10 में। और सेक किस में कन्वर्ट होगा? कॉसेक में, और कॉसेक सेक में। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि एक्स एक्सिस पे नो कन्वर्जन, वाई एक्सिस पे यस कन्वर्जन। एक्स से नो, वाई से यस, बस इतनी सी बात। अब एक्स एक्सिस पे देखो, यहाँ पे हम कैसे लेते हैं ना, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, है ना। इसको 450 डिग्री लिख सकता हूँ मैं, एंड सो ऑन 9 का टेबल मैं चलाता जाऊंगा जहाँ तक मेरे को लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो बस इतनी सी, पहले तो इतना सी जान लो, 0, 90, 180 और 270 पे। इसके बाद आप खुद कर सकते हो। तो अब देखते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस। सबसे पहले तो अगर मेरे को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कन्वर्जन देखना है, मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, इस पे कोई थीटा होगा, मतलब 0 डिग्री की बात कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पे कौन सा पार्ट आता है? तो 0 डिग्री वाला पार्ट आता है ना। तो देखो, अगर मैं बताऊं, मुझे ये बात बताओ कि मैंने लिखा साइन
0 प्लस थीटा। तो साइन 0 प्लस थीटा मतलब 0 प्लस थीटा किस में आएगा? इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आएगा। अगर मैं 0 में कुछ ऐड कर दूं तो कौन से क्वाड्रेंट में लैंड करेगा अल्टीमेटली वो एंगल? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लैंड करेगा। अब साइन 0 प्लस थीटा, देखो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई कन्वर्जन नहीं होता। अब साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? साइन थीटा लिखूंगा। सिमिलरली कॉस कैसा लिखूंगा मैं? कॉस 0 प्लस थीटा, इसको भी मैं कॉस थीटा लिखूंगा। तो इतनी बात समझ आ गई होगी आपको कि साइन थीटा कैसे आ गया, कॉस थीटा कैसे आ गया। अब सिमिलरली आप टेन, कॉट, सेक, बाकी इन सब का भी कर सकते हो। इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या आ जाता है? इंपॉर्टेंट आता है वाई एक्सिस का कन्वर्जन अलॉन्ग वाई एक्सिस। अब देखो वाई एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस में कैसे? अगर मैं 90 में कुछ ऐड कर दूं तो सोचो 90 में मैंने कुछ ऐड करा तो वो कहाँ जाएगा? 90 में मैंने कुछ ऐड कर दूंगा तो वो तो इधर आ जाएगा ना। 90 में मैंने 1 ऐड कर दिया, 91 आ गया। 91 कहाँ आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये तो नहीं होगा। तो 90 प्लस तो नहीं होगा ना, कौन सा होगा? 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि मैं 90 में से कुछ माइनस किया, 90 में से मैंने 1 माइनस कर दिया, तो कितना हो गया? 89। अब 89 कहाँ आ गया? बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो इसका एक जनरली कैसे लिखेंगे हम इसको? साइन 90 माइनस थीटा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया था, सबसे पहले देखेंगे हम कौन सी एक्सिस पे? वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे कन्वर्जन, हाँ बिल्कुल होगा। कौन किस में कन्वर्ट होगा? साइन कन्वर्ट होगा किस में? कॉस में। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? कॉस थीटा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन सा फंक्शन कन्वर्ट हुआ उसका सिंबल देखना होता है। तो साइन कन्वर्ट हुआ ना, तो साइन कन्वर्ट हुआ तो पहली बात तो ये क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे बेसिकली प्लस का कॉस थीटा होगा। ठीक है, अगर मैं कॉस लिखूंगा कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, क्योंकि वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, कन्वर्ट हुआ तो साइन थीटा बन गया। तो बात समझ आ गई होगी कि वाई एक्सिस पे कैसे करेंगे हम अलॉन्ग। बेसिकली कन्वर्जन कैसे देखेंगे? टेन थीटा का क्या हो जाएगा? 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बताओ? वेरी गुड, कॉट थीटा हो जाएगा, क्योंकि 10 का क्या हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट हो गया है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये इसका इतना ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। तो आइए आगे वाले सेकंड क्वाड्रेंट में जानते हैं। अब अगर सेकंड क्वाड्रेंट में मैं देखूं तो यहाँ पे ना सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो बहुत इजी है, लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि साइन किस में कन्वर्ट होगा? कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस साइन में। टेन किस में कन्वर्ट होगा? कॉट में कन्वर्ट होगा, और कॉट 10 में। सेक किस में कन्वर्ट होगा? कॉसेक में, और कॉसेक सेक में। ठीक है, इतनी सी बात समझ आ गई। एक्स एक्सिस पे नो कन्वर्जन, वाई एक्सिस पे यस कन्वर्जन होगा। ठीक है, अब जानते हैं। देखो अब मुझे बताओ, अगर मैं ये 0 डिग्री हो गया यहाँ पे, या 90 हो गया, यहाँ 180 हो गया, और 270 हो गया, तो पहली बात तो सेकंड क्वाड्रेंट की बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक है? 90 से 180 तक है ना। तो बेसिकली इसी के अलॉन्ग मेरे को कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम अलॉन्ग वाई एक्सिस ले लेते हैं, है ना, मज़ा तो इसी में ही है ना। अब देखो वाई एक्सिस के अलॉन्ग, अब मैं 90 में कुछ माइनस कर दिया, मैं 90 माइनस थीटा हो गया, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा मैं? वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, तो 90 माइनस थीटा तो कुछ आएगा नहीं इसमें। मुझे क्या करना पड़ेगा? 90 में कुछ ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके वो अल्टीमेटली सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ना। तो मैंने लिख दिया साइन 90 प्लस थीटा। अब बताओ मुझे, साइन 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। अब 90 कौन सा है? वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे चेंज होगा? यस चेंज होगा। साइन किस में चेंज होगा? कॉस में चेंज होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस थीटा, जो वैल्यू थीटा यहाँ पे एंगल होता है ना, वही यहाँ पे आता है। ठीक है, तो कॉस थीटा आ गया। अब एक और इंपॉर्टेंट सी चीज कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होंगे यहाँ पे। और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट यहाँ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस और सेक। चलो अब मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा? साइन का हमारा, हमने कन्वर्जन किया, साइन का आ गया हमारा कॉस, साइन कन्वर्ट होकर कॉस में बना, और साइन क्या होता है? पॉजिटिव का होता है, तो इसमें यहाँ पे साइन कौन सा आएगा हमें? बेसिकली प्लस का साइन आएगा। अब अगला मैं अगर देखूं, मैंने लिखा कॉस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब कॉस का कन्वर्जन किस में होगा? कॉस का साइन में होगा, तो कॉस का मैं क्या लिखूंगा? साइन, साइन थीटा लिखूंगा। लेकिन कॉस क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में? क्या कॉस पॉजिटिव है? नहीं, पॉजिटिव तो कौन कौन से हैं? साइन और कॉसेक। तो यहाँ पे माइनस का साइन थीटा आएगा। आई बात समझ? अब एक और एग्जांपल देखते हैं अगला।
अगर मैंने लिखा 10 90 प्लस थीटा, मैंने लिखा 10 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू, तो मुझे बताओ क्या आएगा। अब 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। अब सेकंड क्वाड्रेंट में 10 किस में चेंज हो जाएगा, 10 कॉट में चेंज होगा, तो लिख दिया मैंने यहाँ पे कॉट थीटा। अब दूसरी एक और इंपॉर्टेंट सी चीज़ कि टेन थीटा तो यार सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है ना, क्योंकि पॉजिटिव तो सिर्फ साइन और कॉसेक है, इसके अलावा सब नेगेटिव, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा यहाँ बेसिकली, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, माइनस कॉट थीटा। आई बात समझ? अगर नहीं आई तो एक और एग्जाम्पल देता हूँ, अगला उसको बिल्कुल ध्यान से सुनना। मैंने लिखा कॉट 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा बेसिकली वाई एक्सेस, 90 मतलब वाई एक्सेस, तो कन्वर्जन, यस कन्वर्जन, कॉट किस में कन्वर्ट होगा, कॉट 10 में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 थीटा आ जाएगा। पर क्या है बेसिकली, कॉट तो यहाँ पे नेगेटिव है ना सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ माइनस का 10 थीटा, आ गई बात समझ, तो माइनस 10 थीटा आएगा। तो इतनी बात समझ आ गई कि वाई एक्सेस के अलॉन्ग कन्वर्जन कैसे होगा। अब बाकी क्या आप खुद कर सकते हो, दो तो खुद करोगे ना, या वो भी मैं ही बताऊँ आपको, इतना तो थोड़ा तो खुद से एफर्ट्स डालना पड़ेंगे ना, तभी तो कुछ होगा, क्योंकि अभी 12th भी हो गई है, कुछ बच्चे 11th में होंगे, तो 11th वाले भी खुद से थोड़ा बहुत एफर्ट्स डालो, बिना एफर्ट्स डाले तो कुछ होगा नहीं। अच्छा, अब सेकंड क्वाड्रेंट में एक और तरीके से भी तो आ सकता है, मैंने 180 में से कुछ माइनस कर दिया, अब वो उसका कन्वर्जन कौन से एक्सिस के अलॉन्ग हुआ, उसका कन्वर्जन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा। अभी मैंने बताया था एक्स एक्सिस में कोई भी कन्वर्जन नहीं होगा, बेसिकली जो जैसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो वैसा का वैसा रहेगा। चलो देखते हैं, मैंने लिखा साइन 180 माइनस थीटा, क्योंकि माइनस करूंगा ना तभी तो अल्टीमेटली मैं सेकंड क्वाड्रेंट में लैंड करूंगा, अगर मैंने प्लस कर दिया तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा मैं, वो तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा, मैं बात कर रहा हूँ सेकंड क्वाड्रेंट की। तो साइन 180 माइनस थीटा कितना बनेगा, अब देखो साइन 180 माइनस थीटा एक्स एक्सिस पे नो कन्वर्जन, तो मतलब साइन का साइन ही रहेगा, तो साइन थीटा बन जाएगा। और दूसरी चीज, अब साइन थीटा कैसा साइन लेगा, बेसिकली उसका पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो साइन थीटा तो पॉजिटिव होगा ना, तो आंसर क्या जाएगा हमारा, प्लस का साइन थीटा। अब मैं लिखूंगा कॉस 180 माइनस थीटा, है ना, कॉस 180 माइनस थीटा क्या आएगा, दोबारा से वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। अब कॉस का कन्वर्जन होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है ना, 180 की बात कर रहा हूं मैं, तो 180 पे कन्वर्जन होगा नहीं, तो कॉस का आंसर क्या आएगा, कॉस ही आएगा, कॉस थीटा। लेकिन कॉस थीटा क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में, कॉस थीटा तो नेगेटिव है ना, तो माइनस का कॉस थीटा आएगा। आगे बात समझ, है ना, इजी, बिल्कुल बहुत आसान है। आप बाकी एक एग्जांपल और एक और दे देता हूँ मैं आपको एग्जांपल, बाकी आप खुद से करिएगा। जैसे मैंने ले लिया 10 थीटा, 10 180 माइनस थीटा। अब बताओ 10 180 माइनस थीटा क्या होगा, 10 को मैं 180 माइनस थीटा करूंगा तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। क्या कन्वर्ट होगा, नहीं होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो कन्वर्जन नहीं होगा, तो 10 का tan थीटा रह जाएगा। और बेसिकली सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो नेगेटिव है, तो माइनस tan थीटा। ध्यान रखना, हम वो वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखते हैं जो यहाँ पे लिखा होता है, उसको चेक करते हैं कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा है, इसको नहीं, जो अल्टीमेट आंसर आया उसको नहीं, जो लिखा हुआ है यहाँ पे, जो 180 के पास लिखा हुआ है, जो इस तरफ लिखा हुआ है, बेसिकली अपने लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है, इस वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेक करते हैं, दूसरे वाले को नहीं। तो बात समझ आ गई सेकंड क्वाड्रेंट की। आइए थर्ड क्वाड्रेंट में भी देखते हैं। अब दोबारा से एक और बार दोबारा बताता हूँ मैं अगली बार नहीं बताऊंगा कि साइन किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा, है ना, कॉस भी साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा और कॉट 10 में चेंज होगा, सेक कॉसेक में चेंज होगा और कॉसेक सेक में चेंज होगा। एक्स एक्सिस पे नो कन्वर्जन, वाई एक्सिस पे यस कन्वर्जन, है ना, बस इतनी सी बात। अब हमें कौन सा क्वाड्रेंट जानना है, थर्ड क्वाड्रेंट। अब दोबारा से एक और बार, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। ठीक है, बात समझ आ गई होगी। ठीक है, इसको हम ASTC भी बोलते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी, जैसा मर्जी बोलना है वैसा वैसा बोल सकते हो आप इसको। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जानते हैं, बेसिकली थर्ड क्वाड्रेंट में जानते हैं हमारा यहाँ पे कौन कौन से पॉजिटिव हैं, 10 और कॉट पॉजिटिव है और बाकी सारे नेगेटिव। सेम वैसा ही जैसे हमने सेकंड क्वाड्रेंट में किया था, सेम वैसा ही होगा यहाँ पे भी। तो देखो मुझे बताओ यहाँ पे, यहाँ ये कितना होगा, ये 90 होगा, ये 0 डिग्री हो गया, ये हो गया 180 डिग्री, ये हो गया 270, है ना, ऐसे करके हम आगे और भी कर सकते हैं। चलो अब देखते हैं एक बार अलॉन्ग एक्स एक्सिस पे देख लेते हैं यहाँ पे ना।
अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो देखो मैंने लिखा सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में साइन ले लेता हूँ, साइन। अब मुझे अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लैंड करना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, 180 में कुछ ऐड करना पड़ेगा ना। तो साइन 180 प्लस थीटा है नहीं, तो साइन 180 प्लस थीटा। अब देखो दोबारा से वही प्रोसीजर हमारा कि कौन सी एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है, तो भाई कोई कन्वर्जन नहीं, तो साइन का साइन ही बनेगा। अब साइन थीटा आ गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि थर्ड क्वाड्रेंट में बेसिकली साइन थीटा पॉजिटिव है कि नहीं है। तो यार थर्ड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ टेन और कॉट ही पॉजिटिव है, तो आंसर क्या आएगा हमारा, माइनस का साइन थीटा। आगे बात समझ। दोबारा से एक बार देखते हैं, कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया है ना। अब कॉस एक्स एक्सिस के लॉन्ग बात हो रही है ना, 180 एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो कन्वर्जन होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। जब नहीं होगा तो इनको देखने की जरूरत ही नहीं है, तो सीधे सीधे लिख देंगे कॉस थीटा। अब कॉस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, बेसिकली कॉस थीटा तो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है ना, तो माइनस कॉस थीटा आ गया, ठीक है। अब टेन थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग नो कन्वर्जन। अब टेन का थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा है, पॉजिटिव है ना, अभी तो लिख के बताया था आपको कि टेन और कॉट पॉजिटिव है, तो इसका आंसर टेन थीटा ही आएगा, ठीक है। बात समझ आ गई। अब बाकी के तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आप खुद से करो, इतना तो हो जाएगा मैं उम्मीद करता हूँ। अच्छा अब जानते हैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग, देखते हैं कि वाई एक्सिस पे क्या क्या होता है, हमारा आंसर कैसे चेंज होता है और कितनों के सही होते हैं और कितनों के गलत होते हैं। मेरे आंसर देने से पहले खुद एक बार ज़रा सोच के देखना इसका आंसर क्या बनेगा। अब वाई एक्सिस के अलॉन्ग में क्या लिख सकता हूँ, इसको देखो मैंने लिखा साइन 270, बताओ मैं प्लस करूँ या माइनस करूँ। साइन 270 में कुछ मैं ऐड करूँ कि सब्ट्रैक्ट करूँ, माइनस करूँगा ना, तभी तो मैं यहाँ आऊँगा, क्योंकि अगर मैंने प्लस कर दिया तो मैं तो इधर को आ जाऊँगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाऊँगा ना मैं, तो मैंने माइनस करा 270 माइनस थीटा। अब 270 में से थीटा माइनस करा, दोबारा से वहीं पे आते हैं, देखते हैं हमारी वही प्रोसीजर हमारा कि कौन सी एक्सिस है। तो यार ये तो वाई एक्सिस की बात हो रही है, 270 वाई एक्सिस पे ना, तो वाई एक्सिस पे कन्वर्जन होगा कि नहीं होगा, हाँ कन्वर्जन होगा। तो अब साइन का कन्वर्जन किस में होता है, कॉस में होता है, कॉस। अब इंपॉर्टेंट चीज कि साइन क्या थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है कि नहीं है, नहीं है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कॉट ही पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पे माइनस का कॉस थीटा आ जाएगा। आगे बात समझ। एक और एग्जांपल देखते हैं, अगर मैंने लिखा कॉस लिख दिया, कॉस 270 माइनस थीटा, सेम वही चीज, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, नहीं है, किसके लॉन्ग है, वाई एक्सिस, कन्वर्जन होगा, यस होगा, कॉस किस में कन्वर्ट होगा, साइन में होगा, तो मैंने लिख दिया साइन थीटा। अब इंपॉर्टेंट एक और इंपॉर्टेंट चीज कि क्या हमारा कॉस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है कि नहीं है, नहीं है, कॉस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव है, तो आंसर क्या आ गया, माइनस साइन थीटा। एक लास्ट एग्जांपल बता रहा हूँ इसका, टेन थीटा। अब मैं मान लो मैंने लिखा 10 270 माइनस थीटा, तो बताओ क्या आएगा आंसर, 10 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। अब टेन थीटा का कन्वर्जन किस में होगा, कॉट में होगा, तो कॉट थीटा। इंपॉर्टेंट चीज दूसरी कि क्या टेन थीटा पॉजिटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में, हाँ ये तो पॉजिटिव है ना, तो आंसर कैसा आ जाएगा, प्लस का कॉट थीटा। तो बात समझ आ गई यहाँ तक, थर्ड क्वाड्रेंट भी आया आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट पे, हमारे लास्ट क्वाड्रेंट पे, ठीक है। मैं यहाँ बताऊंगा नहीं आपको कि साइन कॉस में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा, सेक कॉसेक में चेंज होगा, मैं नहीं बता रहा हूँ आपको। मैं ये भी नहीं बता रहा हूँ आपको कि अगर मैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग बात कर रहा हूँ तो कोई कन्वर्जन नहीं होगा, और वाई एक्सिस के लॉन्ग बात कर रहा हूँ तो कन्वर्जन होगा। मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ आपको, ये आप खुद से ही करोगे। और मैं ये भी नहीं बता रहा हूँ कि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, टेन और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस पॉजिटिव होगा। मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ आपको, ये मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, ये चीज़ें ये सब आपको पता होगी, है ना। बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सबके सब। तो देखो ये 0, ये 90, ये 270 सॉरी 180 और ये 270। अब इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे बताओ कि अगर मेरे को फोर्थ क्वाड्रेंट में लैंड करना है तो कैसा लिखना पड़ेगा। मैंने लिखा साइन 270 प्लस थीटा, है ना, यही तो लिखूंगा ना मैं, साइन 270 प्लस थीटा लिखूंगा, तभी तो मैं इधर आऊंगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि 270 में से कुछ ऐड करा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। अब जानते हैं इसको कि क्या 270 कौन सी एक्सिस पे है, तो ये वाई एक्सिस पे है।
y एक्सिस पे क्या होता है, कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन होगा ना, तो साइन का कन्वर्जन किस में होगा, साइन का कन्वर्जन हो जाएगा हमारा कॉस में। तो क्या आ गया इसका आंसर, कॉस थीटा। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, अब क्या मुझे ये बताओ, साइन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ कॉस और सेक ही पॉजिटिव है, साइन तो नहीं है, तो इसका मतलब माइनस कॉस थीटा आंसर आएगा। आगे बात समझ, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत सबके सब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। एक और जवाब देते हैं, कॉस 270 प्लस थीटा, मुझे बताओ क्या आएगा ये आंसर। कॉस 270 प्लस थीटा किस में कन्वर्ट होगा, सबसे पहले तो y एक्सिस का लाऊंगे, कन्वर्ट होके आ गया हमारा साइन थीटा, आ गया साइन थीटा। अब मुझे एक और चीज़ बताओ कि क्या कॉस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है ना, तो आंसर कैसा आ जाएगा, प्लस का साइन थीटा। बहुत ज़्यादा, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। एक लास्ट करेंगे, एक और इसका, tan 270 प्लस थीटा। अब tan 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, कौन सी एक्सिस, y एक्सिस, कन्वर्जन, यस, tan किस में कन्वर्ट होगा, कॉट में कन्वर्ट होगा, लेकिन tan तो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो आंसर क्या आ गया, माइनस का कॉट थीटा। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट। ये हमारा कौन से एक्सिस पे था, y एक्सिस पे था। अब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस पे क्वेश्चन बनता है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ पे अब पहुँचे हम। तो देखो, मैंने अगर लिखा साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। अब मुझे बताओ, साइन 360 माइनस थीटा कौन सी एक्सिस पे है, बेसिकली ये एक्स एक्सिस पे है, तो कन्वर्जन होगा, नो कन्वर्जन नहीं होगा, तो साइन का साइन थीटा। लेकिन कौन सा, प्लस या माइनस, क्या साइन आएगा, तो माइनस साइन थीटा। बहुत बढ़िया। क्यों माइनस साइन थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ही पॉजिटिव है। अच्छा, क्या देखो, मैंने ऐसे साइन कॉस सेक आप कर सकते हो, लेकिन ना अगर मैंने क्या लिखा, इसको मैंने जीरो लिख दिया, 0 डिग्री माइनस थीटा, तो कुछ गलत किया, नहीं गलत किया, क्योंकि 0 डिग्री तो ये है ना, 0 डिग्री माइनस थीटा, तो कुछ भी गलत नहीं है। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि साइन माइनस थीटा, क्योंकि साइन 0 माइनस थीटा इज इक्वस टू, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, साइन माइनस थीटा। तो मुझे बताओ, अभी लिखा था ना, अभी सॉल्व किया था ना हमने, कि साइन 360 माइनस थीटा इज इक्वस टू माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे भी तो वही बात आएगी ना, माइनस साइन थीटा। तो इसीलिए साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा होता है। अगर ये बात समझ, मैंने अभी जो क्वेश्चन आपसे पूछा था ना यूट्यूब शॉर्ट में, वो उसका जवाब ही है कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है वो। ठीक है, बात समझ आ गई होगी। अब अगला भी जानते हैं, कॉस थीटा भी तो है इसमें, कॉस थीटा भी तो है, जो एक बहुत तगड़ा सा खेल खेल जाता है हमारे साथ। तो मैं कॉस 0 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, इसको मैं इसको कॉस माइनस थीटा भी लिख सकता हूँ इसको। तो मुझे बताओ, कॉस माइनस थीटा क्या होगा, सोचो जरा, आराम सोचो एक बार। कॉस माइनस थीटा, कॉस 0 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस, चेंज नहीं होगा, चेंज, तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा ही आ जाएगा। लेकिन कॉस थीटा क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए ये प्लस का कॉस थीटा होगा। आगे बात समझ। एक और है, लास्ट एग्जांपल बस, इसके बाद नहीं पूछूंगा मैं। ठीक है, एक ये मुझे ये बता दो, 0 डिग्री माइनस थीटा, इसको मैं 10 माइनस थीटा भी ले सकता हूँ, है ना। तो मुझे बताओ, 10 माइनस थीटा क्या आएगा, एक्स एक्सिस के लाऊंगा, कन्वर्जन नहीं होगा, तो tan थीटा का tan थीटा ही आ गया। और बेसिकली फोर्थ क्वाड्रेंट में tan थीटा कैसा होता है, माइनस का होता है, तो आंसर क्या आ गया, माइनस tan थीटा। तो आई होप आपको बात समझ आ गई होगी कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन से क्वाड्रेंट में कैसे बिहेव करता है। बहुत आसान था, कुछ भी हार्ड नहीं था इसमें, बस एक बार ये चीज़ जान लोगे तो मुझे लगता नहीं कि कुछ भूलोगे इसमें से। हाँ, हालांकि मैंने एक एनसीईआरटी का जो एनसीईआरटी में हमको एक्सप्लेन करा गया, उसको भी मैंने बताया लास्ट वाली वीडियो में, ट्रिग्नोमेट्री की जो फर्स्ट वीडियो है ना, मैंने उसमें बताया कि कैसे सॉल्व होता है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड कीप शोइंग योर लव, कीप लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर।